अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप पीआरसी में एग्जाम्शन किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो हम 3 लेवल बना लेते हैं। अगर आपने 14 ईयर ग्रेजुएशन की हो, अगर आपने हायर सेकेंडरी स्कूलिंग सर्टिफिकेट किया हो, अगर आप ए लेवल के स्टूडेंट हो, तो आप एग्जाम्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किन किन स्टूडेंट्स को एग्जाम्शन मिलेगी, किस किस बोर्ड से आपने जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूलिंग सर्टिफिकेट किया हो या ए लेवल किया हो तो आपको एग्जाम्शन मिलेगी, इन तमाम चीज़ों को डिटेल में आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले 14 ईयर ग्रेजुएशन की बेस पर अगर आप एग्जाम्शन क्लेम करने जा रहे हैं तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ओवरऑल 75% मार्क्स होने चाहिए जिस सब्जेक्ट को की एग्जाम्शन आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसके अंदर, और उसका सिलेबस आई कैप के सिलेबस के साथ 70% मैच करना चाहिए। मतलब अगर लेट्स सपोज अगर आप PRC 3 की एग्जाम्शन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने जो भी 14 ईयर ग्रेजुएशन किया है उसमें आपके 60% ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपने अगर अपने 14 ईयर ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो उसमें आपके 75% मार्क्स होने चाहिए और उसका सिलेबस आई कैप की PRC 3 के साथ 70% मैच करना चाहिए, फिर आपको एग्जाम्शन मिलेगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हायर सेकेंडरी स्कूलिंग सर्टिफिकेट के बारे में। आपके ओवरऑल 70% मार्क्स होने चाहिए, रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर 75% मार्क्स होने चाहिए और आई आपका सिलेबस और आई कैप का सिलेबस जो है वो 70% मिलना चाहिए। इसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर आप जो है वो PRC 1 की एग्जाम्शन क्लेम करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके 70% मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या आपका सिलेबस आई कैप के सिलेबस के साथ मैच करता है। अगर करता है तो ठीक है। फिर थर्ड स्टेप आप देखेंगे क्या आपके इंग्लिश में 75% मार्क्स हैं। अगर हैं तो फिर आप जो है वो PRC 1 की एग्जाम्शन को क्लेम करेंगे। इसी तरह ए लेवल की बात करता हूँ कि मिनिमम अगर आपके 2 ग्रेड्स हों और आपका जो सिलेबस है वो आई कैप के सिलेबस के 70% मैच करता हो तब आप जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है माइंड में कि जी हमारा सिलेबस आई कैप के सिलेबस के साथ कब मैच होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो 70% मैच करता है या नहीं करता। तो आई कैप ने इस चीज़ को स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान कर दिया है। एक पूरा चार्ट दे दिया जिसमें आई कैप ने बता दिया है कि अगर आपने यहाँ से हायर सेकेंडरी स्कूलिंग सर्टिफिकेट किया हुआ है तो आपका सब्जेक्ट हमारे सब्जेक्ट के साथ मैच करता है, ठीक है। उस चार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका सिलेबस आई कैप के सिलेबस से मैच करता है तभी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं उस चार्ट की तरफ, समरी की तरफ एग्जाम्शन की। यहाँ पर जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ पॉइंट सी को, ये कि हमारा 70% आई कैप के सिलेबस से मैच करता है या हमारा जो है वो 70% आई कैप के सिलेबस से मैच नहीं करता। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपने किसी भी बोर्ड से, खा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, किसी भी बोर्ड से अगर आपने हायर सेकेंडरी स्कूलिंग सर्टिफिकेट किया हो और किसी भी ग्रुप में, जनरल साइंस में, ह्यूमैनिटी में, कॉमर्स में, प्री इंजीनियरिंग में, प्री मेडिकल में, किसी में भी आपने किया हो, आपको PRC 1 के अंदर एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। क्रॉस का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। मतलब ये है कि इसका सिलेबस आई कैप के सिलेबस के साथ मैच नहीं करता। सिर्फ किनको मिलेगी, अगर आपने आगा खान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तब आपको जो है PRC 1 के अंदर एग्जाम्शन मिलेगी। इसके अलावा आपको जो है वो एग्जाम्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। आगा खान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जनरल साइंसेज में, ह्यूमैनिटीज़ में, कॉमर्स में, प्री इंजीनियरिंग में, प्री मेडिकल में जो है वो किया हुआ है, सिर्फ उनको एग्जाम्शन मिलेगी। अदरवाइज़ किसी भी स्टूडेंट्स को PRC 1 के अंदर किसी भी बोर्ड से उसका ताल्लुक हो उसको एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की बात करें, अगर तो आपने ए लेवल किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से तब आपको जो है वो PRC 1 के अंदर एग्जाम्शन मिलेगी। वो भी तब जब आप इसका क्राइटेरिया जो है वो मीट करते हो। अगेन वही क्राइटेरिया जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इस PDF फाइल में क्रॉस का मतलब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। टिक का मतलब ये है कि एग्जाम्शन मिल जाएगी आपको। ब्लैंक का मतलब ये है कि अभी तक इसका सिलेबस आई कैप के सिलेबस से मैच नहीं किया गया। और जहाँ पे NRP लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर कोई ऐसा सब्जेक्ट था ही नहीं जिसकी बेस पर आपको जो है वो एग्जाम्शन मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई रेलिवेंट पेपर पाया ही नहीं जाता था, ठीक है। यानी कि आपने सिर्फ अगर आगा खान यूनिवर्सिटी से किया हुआ है इन 4 ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूलिंग सर्टिफिकेट, तब आपको एग्जाम्शन मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। अब चलते हैं PRC 2 की तरफ। PRC 2 की अगर हम डिस्कशन करें तो कराची के स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है वो जनरल साइंस के अंदर किया हुआ है उनको PRC 2 की एग्जाम्शन मिलेगी। वो भी तब जो मैं अभी पीछे क्राइटेरिया डिस्कस करके आ चुका हूँ कि 70% मार्क्स हो और आई कैप का सिलेबस ओवरऑल 70% इसके सिलेबस के साथ मैच करता हो, तब जो है वो आपको मिलेगी। तो आई कैप बता चुका है कि जी हमारा सिलेबस के साथ मैच करता है, लेकिन कैंडिडेट को 75% मार्क्स चाहिए और उसको ओवरऑल 70% मार्क्स चाहिए, तब वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है।
मतलब ये है कि कराची के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जनरल साइंस में किया उनको मिल सकता है, लाहौर के स्टूडेंट जिन्होंने जनरल साइंस में किया उनके, इसी तरह इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इनके जो स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा साहिवाल और आपके पास जो बाकी यहाँ पे सिटीज़ आपको शो हो रही हैं उनसे अगर आपने किया हुआ है तब आप जो है वो अपना PRC2 के अंदर एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हैं। अब करते हैं बात PRC3 की। PRC3 में कराची से जिन्होंने जनरल साइंस में किया है वो अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह लाहौर से, इसी तरह इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, फैसलाबाद से, गुजरांवाला से जिन्होंने किया हुआ है, और बाकी इस PDF फाइल में चीज़ें मेंशन है। अगर आपने इन जगहों से किया हुआ है तब आप जो है वो एग्जाम्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं PRC4 की। अगर आपने कराची से कॉमर्स के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूलिंग सर्टिफिकेट किया है तो आप इसकी एग्जाम्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह लाहौर वाले भी कॉमर्स के स्टूडेंट जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इस्लामाबाद के भी कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, रावलपिंडी के भी कॉमर्स वाले, फैसलाबाद के भी कॉमर्स वाले, गुजरांवाला के भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको एग्जाम्शन मिल सकती है। बाकी जो है वो ये PDF फाइल आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपके किसी और बोर्ड से आपका ताल्लुक़ है तो यहाँ से आप देख लेंगे कि आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसी तरह PRC4 के बाद हमारे पास जो है वो PRC5 बचता है। इसमें जो है वो किसी भी बोर्ड को जो है वो एग्जाम्शन एज सच यहाँ पर अवेलेबल नहीं की गई है जी, यहाँ पे किसी भी बोर्ड को जो है वो एग्जाम्शन अवेलेबल नहीं की है। अब थोड़ी सी मैं इसके साथ आपके साथ समरी शेयर कर लेता हूँ। PRC1 जिन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूलिंग सर्टिफिकेट किया हुआ है उनको PRC1 में एग्जाम्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ आगा खान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मिलेगी। इसी तरह PRC2 की अगर मैं डिस्कशन करूँ, अगर आप जनरल साइंस के स्टूडेंट और आपने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी और बाकी जो है वो PDF फाइल में मेंशन है, अगर वहाँ से किया हुआ है तब आप जो हैं अगर क्राइटेरिया को मीट करते हैं जो कि नोट 2 में लिखा हुआ है तब आपको जो है वो एग्जाम्शन मिलेगी। इसी तरह बात कर लेते हैं PRC3 की। PRC3 में भी जो है वो सिर्फ साहिवाल से जिन्होंने जनरल साइंस में किया उनको जो है वो एग्जाम्शन मिलेगी। इसी तरह बाकी जिन्होंने जो है वो जैसे आगा खान यूनिवर्सिटी वालों को मिल जाएगी, और बाकी जो यहाँ पे मेंशन है वहाँ से अगर आपने किया हुआ है तब आपको जो है वो इसमें एग्जाम्शन मिल जाएगी। तो होप सो मैंने इन तमाम चीज़ों को कंप्लीट डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर दिया है, आपको समझ आ चुकी होगी। A लेवल के स्टूडेंट जिनको जो है वो एग्जाम्शन मिल सकती है तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर अगर वो क्राइटेरिया को मीट करते हैं। अगेन वही यहाँ पे स्टार बना हुआ, उस स्टार को नीचे जाके यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी तरह आपके साथ यहाँ पर जो है वो जहाँ पे नोट 1 लिखा हुआ है उस नोट 1 को भी नीचे जाके एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैंडिडेट्स अगर इन एरिया के अंदर हैं तभी जो है वो उनको एग्जाम्शन मिल जाएगी। तो 70% सिलेबस का क्वेश्चन जिन जिन स्टूडेंट्स के माइंड में था वो क्लियर हो चुका हुआ है। अब अगर आपने ओवरऑल जो है वो आपके 70% मार्क्स हैं और आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर 75% मार्क्स हैं और आप एग्जाम्शन चाहते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका सिलेबस आएगा, आपके सिलेबस के साथ 70% मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप इधर आएंगे, इस PDF फाइल में देखेंगे कि जिस भी बोर्ड से आपने किया हो उस बोर्ड से आप आके यहाँ पे सर्च करेंगे, अगर वो यहाँ पे आप फॉल करते हैं तो आप एग्जाम्शन के लिए अप्लाई कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को कंप्लीट डिटेल में मैंने डिस्कस किया, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अब DCOM वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे आके आपने मैंशन किया हुआ है कि उनको किसी भी चीज़ के अंदर अभी तक जो है वो एग्जाम्शन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई है। ठीक है, जो टेक्निकल बोर्ड्स वगैरह हैं हमारे उनके अंदर जो है यहाँ पर अभी तक किसी को भी एग्जाम्शन प्रोवाइड नहीं की गई है। ठीक है, तो हायर सेकेंडरी स्कूलिंग सर्टिफिकेट को कंप्लीट डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। A लेवल का जो है यहाँ पर सिर्फ जिन्होंने कैम्ब्रिज से किया वही जो है एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है हमने कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर लिया। उसके बाद आई के आपने यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि हमने जो है वो पॉइंट C को यहाँ पर सिर्फ जो है वो किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, द फॉलोइंग एग्जाम्शन समरीज इज़ ओनली जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को कंफर्म करती है कि जो पॉइंट C है वो फिलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पॉइंट C ऑलरेडी मैं वीडियो में स्टार्ट में आपको बता चुका था कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारा 70% सिलेबस मैच करता है नहीं करता। तो ये समरी के कॉलम में आपको बताएगा कि आपका सिलेबस मैच करता है या नहीं करता। तो होप सो कंप्लीट डिटेल में आपको तमाम चीज़ें समझ आ चुकी हैं, आपको समझ आ चुकी होगी कि आप किस किस बेसिस पे एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हैं और किन किन बेसिस पे आपको एग्जाम्शन मिलेगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह SC लर्निंग के प्लेटफॉर्म से आपको PRC1 से लेकर PRC5 तक के टेस्ट सेशन भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें आपको जो है वो चैप्टर वाइज टेस्ट सेशन मिलेंगे। इसके अलावा जो है वो आपको उन चैप्टर्स का उसी टाइम उसका सलूशन भी मिल जाएगा और फुल बुक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं बहुत ही मिनिमम फीस के अंदर। अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स वगैरह भी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, डेमो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आप टेस्ट किस तरह देंगे, किस तरह जो है अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आपको PRC रिलेटेड मटीरियल, लेक्चर्स, नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जो है वो इस्तेफादा ले सकते हैं, वहाँ से भी आप हेल्प
ले सकते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप SC लर्निंग के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।